सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इस व्लॉग को एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि मैंने एक पॉइंट भूल गया था पहले बताना, तो वो मैंने एंड पे जाके ऐड किया हुआ है। 10 से 15 सेकंड पहले व्लॉग एंड होने से पहले मैंने वो पॉइंट एक्सप्लेन किया है, तो वो लाजमी देखना। अगर वो मिस कर दिया ना तो ये जितनी तुम वीडियो देखोगे उसको देखने का कोई फ़ायदा नहीं, बहुत मेजर पार्ट है वो, लाजमी देख लेना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सब एकदम ठीक ठाक होंगे। तो गाइस आज ना मैं तुम लोगों को एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूँ जो हर एक गोल्ड फिश कीपर डेफिनेटली फेस करता है, और वो है एंकर वॉर्म डिजीज़। भाई एंकर वॉर्म डिजीज़ वन ऑफ द डेंजरस डिजीज़ जो आपकी फ़िश को मार देती है अगर उसको फ़ौरन ट्रीटमेंट ना दिया जाए। तो इसीलिए भाई आज जो है ना मैंने सोचा कि अपने बिगिनर भाइयों के लिए ना ये वीडियो बना दी जाए, और इसके अंदर हम लोग कोई भी ये स्टेप्स नहीं फॉलो करने वाले। हमारे यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे लोग स्टेप्स फॉलो करवाते हैं, होता क्या स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 और फिर फिश डाई हो जाती है। आप लोगों ने क्या करना है, सब काम को मिक्स तरीके से लेके चलेंगे, क्योंकि होता क्या है हम स्टेप 1 के ऊपर हल्का हल्का काम करते हैं, बीमारी भी बढ़ती जाती है। फिर स्टेप 2 के ऊपर ज़रा तेज़ करते हैं, बीमारी भी तब तेज़ हो चुकी होती है। और स्टेप 3 के ऊपर हम वो काम करते हैं जो आखिरी टाइम में करना चाहिए। हम क्या करेंगे, स्टेज 3 को पहले ही अप्लाई करेंगे स्टेज 1 के साथ मिक्स करके। तो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, बस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है? तो चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इस व्लॉग को एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि मैंने एक पॉइंट भूल गया था पहले बताना, तो वो मैंने एंड पे जाके ऐड किया हुआ है। 10 से 15 सेकंड पहले व्लॉग एंड होने से पहले मैंने वो पॉइंट एक्सप्लेन किया है, तो वो लाजमी देखना। अगर वो मिस कर दिया ना तो ये जितनी तुम वीडियो देखोगे उसको देखने का कोई फ़ायदा नहीं, बहुत मेजर पार्ट है वो, लाजमी देख लेना। अच्छा भाई, एंकर वॉर्म को सही करने से पहले बात करेंगे कि एंकर वॉर्म होता कैसे है। एंकर वॉर्म होता है पानी की क्वालिटी गंदी पड़ने से सबसे पहले, ठीक है, डर्टी वाटर। सेकेंडली ठंडा पानी, सही है। अगर आपने अपने टैंक के अंदर हीटर नहीं लगाया हुआ तो एंकर वॉर्म हो जाता है, या फिर गंदे वाटर क्वालिटी की वजह से एंकर वॉर्म हो जाता है। तो आपने इन दो चीज़ों का अपने टैंक्स में ध्यान रखना है कि पानी गंदा ना पड़े। एवरी वीक के अंदर आप 50 या 30% वाटर को लाजमी चेंज करें, इससे आपकी फ़िश हेल्दी रहेगी, बीमारियों से बची रहेगी भाई। और सेकेंडली हीटर सर्दियों में ज़रूर ऐड कर दें, ताकि आपकी फ़िशेज़ को एंकर वॉर्म जैसी जानलेवा बीमारियों से या फिन रॉट जैसी बीमारियों से बीमारियों का सामना न करना पड़े, सही है। और फिन रॉट क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी हम सिर्फ और सिर्फ एंकर वॉर्म पे रहेंगे। तो चलो अब इसको सही कैसे करना है इस पे चलते हैं। इजी वर्ड्स के अंदर एंकर वॉर्म डिजीज़ होता है कि हमारी इस गोल्ड फिश के अंदर एक वाइट कलर का वॉर्म घुसा हुआ होगा। पिक्चर लगा देते हैं तुम लोगों को समझाने के लिए। और वो वॉर्म जो है ना कंटिन्यूसली इसका ब्लड सक करता रहेगा, और फिर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता फ़िश की जान निकलती जाती है, फ़िश इनएक्टिव बढ़ती जाती है, और एंकर वॉर्म भी मल्टीप्लाई होते रहते हैं, मतलब एंकर वॉर्म बढ़ते रहते हैं। और एंकर वॉर्म ना बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है। तुम कह लो कि 24 घंटे के अंदर अंदर ना बहुत बड़ी तादाद के अंदर ये बन जाता है। तो इसीलिए ना हम लोगों को इसको टाइमली ट्रीट करना पड़ता है। अगर हम थोड़ी सी भी सुस्ती दिखाते हैं ना तो एंकर वॉर्म फिशेस को खा जाता है। इसीलिए एंकर वॉर्म डिजीज़ को जल्द से जल्द सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपना सबसे पहले काम क्या करना है, अगर आपकी फ़िश को एंकर वॉर्म लगा हुआ है तो सबसे पहले आपने इस तरह का एक टैंक ले लेना है, छोटा साइज़ का, या फिर एक टब ले लेना है, और टब के अंदर ना वाटर निकाल लेना है। और फिर क्या करना है कि उसके अंदर ना भर के रॉक सॉल्ट यूज़ करना है, भर के रॉक सॉल्ट यूज़ करना है। और अगर रॉक सॉल्ट अभी बाय नहीं कर सकते, कोई भी मसला मसाइल है, तो ग्रोसरी स्टोर में जाएं और ये वाला रॉक सॉल्ट, ये वाला पिंक सॉल्ट लेकर आ जाओ भाई। ये मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर आयोडीन वगैरह नहीं होता है, ठीक है, मैंने चेक किया है, आयोडीन नहीं है इसके अंदर। तो तुम लोग इस वाले रॉक सॉल्ट को यूज़ कर सकते हो, जिसको पिंक सॉल्ट कहते हैं। तुम लोगों को 100 रुपीज़ का पैकेट मिल जाएगा। इसकी एक मुट्ठी या फिर भर के मिला दो पानी के अंदर, और फिर क्या करना है, फ़िश को निकालो, 3 से 4 सेकंड उस फ़िश को उस टब के अंदर शिफ्ट कर देना है, ठीक है। और फिर क्या है, उसको फ़ौरन से निकालना है। एक हॉस्पिटल टैंक पहले से रेडी करके रखना है,
ठीक है। अब जो आपने टैंक पहले से रेडी किया हुआ होगा उसके अंदर मेडिसिन ऑलरेडी ऐड की हुई होंगी, ब्लू मैथिलीन, एंटी क्लोरीन आपने उस हॉस्पिटल टैंक के टब के हिसाब से ऐड करनी होती है। और फिर ना उस वाली फ़िश को निकालना है 4 से 5 सेकंड के लिए टैंक से निकाल के रॉक सॉल्ट वाले पानी में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद 4 से 5 सेकंड के बाद उनको यहाँ पे शिफ्ट किया और यहाँ पे हीटर लगा देना है 30 डिग्री पे, सही है। 30 डिग्री के ऊपर यहाँ पे हीटर लगा के उस टब या टैंक को कवर कर दो, सही है। उसके बाद आपने क्या करना है ना भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बड़े कहते हैं डेली वाटर चेंज करो, ये करो वो करो, कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा झंझाल में पड़ने की, सही है। सबसे पहला काम बस आपने ये कर दिया हुआ है। अब इसके बाद आपने रात में आना है, अगर दिन में हुआ है तो रात में आना है, रात में हुआ है तो नेक्स्ट डे आना है। और डेली अपने टैंक के ऊपर अपने उस हॉस्पिटल टैंक को 2 दफ़ा आपने अच्छे से देखना है, सुबह और शाम, कि आपकी किसी भी फ़िश को एंकर वॉर्म तो नहीं ना लगा हुआ। अगर एंकर वॉर्म लगा हुआ है तो उसको फ़ौरन से बाहर निकाल दो भाई, सही है। और उसके बाद उसको वापस से उस टैंक के अंदर या टब के अंदर रिलीज़ कर दो। और एवरी 2 डेज़ के बाद आपने वाटर को चेंज करते रहना है उस हॉस्पिटल टैंक के, सही है। एवरी 2 डेज़ के बाद आप उस हॉस्पिटल टब या टैंक का वाटर चेंज करें। डेली आकर उस गोल्ड फिश का एंकर वॉर्म अगर लगा हुआ है तो निकालते रहें, ठीक है। फिर क्या होता है ना कि आपकी फ़िश मैक्सिमम 1.5 से 2 वीक के अंदर ठीक हो जाती है, अगर आप इस काम को डेली फॉलो करते हो। मतलब डेली अपने फ़िशेज़ के पास आना है 2 टाइम, आके उन्हें चेक करते रहना है और उनके एंकर वॉर्म्स को निकालते रहना है, सही है। आप एक ट्वीज़र, जिसको पंजाबी में मोचना भी कहते हैं, पिक्चर लगा देता हूँ समझ आ जाएगी आपको, उसका यूज़ कर सकते हो निकालने के लिए। नहीं तो हाथ से भी निकाल सकते हो। बस हाथ से ना थोड़ा सा ऐसे निकालना है कि ना एंकर वॉर्म जड़ से निकल जाए, ठीक है। और जिस टैंक के अंदर आपको एंकर वॉर्म मिला है ना भाई, उस टैंक के अंदर से बाकी की फ़िशेज़ को निकाल के ना उस टैंक की आपने डीप क्लीनिंग कर देनी उसी टाइम में, क्योंकि उसके अंदर और भी अगर एंकर वॉर्म है तो उसको फ़ौरन साफ़ करना है। और उस टैंक को क्या करना है ना, जैसे हम नॉर्मली धोते हैं वैसे नहीं धोना, फर्टिलाइज़र भी यूज़ नहीं करने। जो रॉक सॉल्ट है ना उससे आपने पूरे टैंक को धो देना है, स्पॉन्ज वगैरह सब कुछ धो देना है अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपका जो टैंक होगा वो बिल्कुल ही ना ये एंकर वॉर्म फ्री हो जाएगा, सही है। उसके बाद आपकी जान छूट जाएगी एंकर वॉर्म से। तो बस इसी तरीके से आपने अपने एंकर वॉर्म को डील करना है। और अपने ना इस टैंक को आपने लास्ट में डीप क्लीनिंग करनी है इसकी रॉक सॉल्ट से, सही है। अगर रॉक सॉल्ट से नहीं करोगे ना तो जो भी एंकर वॉर्म बच्चे होंगे या अंडे होंगे वो फारिग नहीं होंगे। तो गाइस यही एक बेसिक सी केयर थी इस एंकर वॉर्म की। एंकर वॉर्म डिजीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के रखा जाता है। मतलब जब मेरी फिशेज़ को सबसे पहले हुआ बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया गया, मैं भी घबरा गया और फिशेज़ की भी डेथ करवा बैठा, सही है। तो फिर दोबारा मेरी फिशेज़ का एंकर वॉर्म हुआ और एंकर वॉर्म की वजह से हमारी एक फ़िश की भी डेथ नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। ना एंकर वॉर्म कुछ कर पाया, ना फिन रॉट डिजीज़ कुछ कर पाया। तो चलो अभी ना अपनी फिशेज़ को अपन फीड डाल देते हैं। और फीडिंग डालने से पहले ना पंप को, सब चीज़ों को एकदम बंद कर दिया करो और सुकून से फीडिंग डाल दिया करो। बाकी ना इस टैंक का भी वाटर चेंजेस होने वाले हैं, तो इंशाल्लाह कल में हम इस टैंक के वाटर चेंजेस भी कंप्लीट कर देंगे। वाटर चेंजेस को अगर आप ध्यान में रखोगे ना तो आपकी फ़िशेज़ कभी भी बीमार नहीं पड़ने वाली और इनकी क्वालिटी भी इंक्रीज़ ही होगी, डिक्रीज़ नहीं होगी भाई। तो चलो अभी सारी की सारी फ़िशेज़ अपनी फीडिंग पे आ गई हुई हैं, भाग जाओ भाई। ठीक है भाई, तो दोबारा से कवर कर देते। अभी ये आराम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड लगाएंगी और अपने इस टैंक के अंदर फीड का नामो निशान नहीं बचने वाला। तो ठीक है, अब ऑन कर देते। लाइट ऑफ हो गई भाई। चलो लाइट रात का टाइम है, ऑफ ही रखनी थी। तो चलो ठीक है भाई, अब कल मिलते हैं और न्यू ब्लॉग के साथ। और इंशाल्लाह फिन रॉट डिजीज़ का ज़्यादा कुछ इशू रहता नहीं है। अगर कहते हो तो उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे ताकि हमारे किसी भी भाई को इन फिशेज से रिलेटेड कोई भी मसला मसाइल फेस ना करना पड़े। और ये ज़रा मेन है, मतलब एंकर वॉर्म डिजीज़ काफ़ी सारे बंदों को डील नहीं करना आता सही से। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से फिशेज़ को सही किया ना, उसी सेम एक्सपीरियंस को शेयर किया जाए। तो ठीक है भाई, एक काम मैं बताना भूल गया था, सॉरी।
अपनी उस फ़िश को जो मैंने बाथ वाली बात की थी ना, वो हर थर्ड डे देना है। मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन आपने वो बाथ देना है, और एक दिन छोड़ के एक दिन ही आपने टब का वाटर चेंज ज़रूर करना है। ठीक है भाई, तो चलो ठीक है भाई, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब करो ताकि 700 सब्सक्राइबर्स एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट हो सके। सब्सक्राइब करो यार, 700 पे जाना है यार। गुड बाय।